आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट की तारीक गलियों में झांकने की हिम्मत रखते हैं। हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की, जहां बहुत से राज दफन हैं। इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि डार्क वेब एक खतरनाक जगह है जहां आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। हकीकी दुनिया में इस जगह पर जाने की गलती ना करें। नंबर 1, द मिसिंग GF। दोस्तों, ये कहानी 3 दोस्तों की है, जिसमें से एक रेडिट यूजर था और बाकी के 2 दोस्तों में से एक का नाम एलेक्स और दूसरे का नाम था मार्क। इनका कहना यही था कि एक दिन हम बहुत ही बोर हो रहे थे और हमारे पास करने को कुछ नहीं था। तभी हमारा इरादा बना कि हम डार्क वेब को विजिट करते हैं। बेसिकली डार्क वेब को अमेरिकन आर्मी के लिए बनाया गया था ताकि ये अपने सीक्रेट मिशन कर सकें। कुछ अरसा बाद आर्मी को मजबूरन डार्क वेब को पब्लिक करना पड़ा, क्योंकि डार्क वेब पर कोई भी हैकर आकर आर्मी की सीक्रेट डिटेल्स निकाल सकता था। और जब पूरी दुनिया के लोग डार्क वेब को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब हैकर को किसी भी आर्मी के बंदे को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जब वो तीनों दोस्त डार्क वेब पर जाते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ नॉर्मल वेबसाइट्स दिखाई देती हैं। इसकी थोड़ी देर बाद ये एक चैट बॉक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें लोग बहुत ही अजीब सर्विस दे रहे थे, जिनमें गन्स, ड्रग्स, लोगों की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स वगैरह दे रहे थे। कुछ देर गुजरने के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, जब एक बंदा इनको एक मैसेज करता है, हाय हाउ आर यू। ये बहुत ही अजीब बात थी कि कोई इतनी तमीज से किसी का हाल चाल पूछ रहा है, और वो भी डार्क वेब पे। फिर ये इसको रिप्लाई करते हैं, हाय आई एम फाइन हाउ आर यू। इसके बाद जो इस बंदे का रिप्लाई आता है, उसको देखते ही तीनों दोस्त बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि वहां लिखा था आई एम फाइन हैव यू सीन एलिस। और एलिस मार्क की गर्लफ्रेंड का नाम था। हैरत की बात ये थी कि मार्क ने पिछले 2 महीनों से एलिस को नहीं देखा था, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी और इसका कोई अता पता नहीं था। इसके बाद इन तीनों ने मजीद इस बंदे के साथ बात करने की कोशिश की और पूछा कि एलिस कहाँ है और वो कैसी है। इसके बाद इस बंदे का बहुत ही अजीब रिप्लाई आता है, एलिस बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं ही उसको लेकर गया था और वो मेरे पास ही रहती है। इसके बाद मार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मुझे एलिस से मिलना है, मुझे बताओ वो कहाँ है। रिप्लाई में वो बंदा एक एड्रेस देता है और कहता है कि तुम यहाँ आकर एलिस से मिल सकते हो, और अगर तुम नहीं आए तो अगली बार एलिस की जगह तुम होगे और एलिस को इसके बाद कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। दोस्तों, इसके बाद इस रेडिट यूजर ने अभी तक इस पोस्ट को अपडेट नहीं किया। पता नहीं ये इस एड्रेस पर गए भी या नहीं। अगर गए थे तो इसके बाद क्या हुआ, इसका आज तक कोई पता नहीं चला। नंबर 2, द क्रीपी बिडिंग। दोस्तों, ये कहानी एक 20 साल की लड़की की है, जो कि पार्ट टाइम एक स्कूल में एज अ क्लीनर जॉब करती थी। ये कहानी भी एक रेडिट यूजर के थ्रू पता चली है। सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक चल रहा था और ये लड़की अपने टाइम पर आती और साफ सफाई करके घर चली जाती। एक दिन जब वो स्कूल आती है, तब पूरा स्कूल बंद था और वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय इस लड़की के। लेकिन एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ था और इसमें लाइट भी चल रही थी। जब ये लड़की इस क्लासरूम में इंटर होती है तो सामने ही एक LED पर बहुत सी वेबसाइट खुली हुई थी। ये सब कुछ देखने के बाद ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। लड़की लाइट्स वगैरह बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो आदमी इस लड़की से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इन दोनों में थोड़ी देर बात होने के बाद पता चलता है कि वो आदमी इस स्कूल में टीचर है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से एक बार फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी इसे रोक लेता है और कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि ये टीचर इस स्कूल के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था और इसे इस लड़की से एक फॉर्म फिल करवाना था और इस टीचर की इससे हेल्प हो जाती। इसके बाद वो लड़की फॉर्म भर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो टीचर रोजाना इस लड़की की तरफ देखकर बहुत ही अजीब किस्म की स्माइल करता था और इससे वो लड़की काफी ज्यादा इरिटेट होने लगी थी। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं और इसके बाद वो टीचर इस लड़की को कभी नजर नहीं आया। फिर लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। वहाँ उसके एक फ्रेंड ने लड़की से कहा कि उसे इससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, और वो उसे एक साइट पर ले जाता है और अपना लैपटॉप उठाता है। इस पर डीप वेब खुला हुआ था और इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ सेल हो रही थी। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन उसने एक टीचर को दी थी। तभी ये लड़की सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ने इस टीचर के घर को ढूंढ लिया था, पर वो वहाँ नहीं था। लेकिन इस टीचर के कंप्यूटर पर बहुत ही अजीब चीजें मिलती हैं और साथ में बहुत लड़कियों का पर्सनल डेटा भी मिलता है। आखिरकार वो टीचर पकड़ा गया और उसे सजा दी गई। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी रैंडम वेबसाइट पर मत डाला करो, क्योंकि ये डेटा बहुत ही कीमती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो अभी करें। दोस्तों इसी के साथ अगर आपने टाइम ट्रैवल का ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें।